औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ आबिद हुसैन चौधरी और आप देख रहे हैं वेले दियां गल्लां। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बनता जा रहा है वो है बेरोज़गारी के हवाले से बात करेंगे कि उसमें ख़ास तौर पे अपनी रियासत के हवाले से कि रियासत आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल है और उसमें हम क्या, हमारी हुकूमतें क्या इक़दाम कर सकती हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी में कमी लाई जा सकती है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर वैसे तो पूरा आज़ाद जम्मू और कश्मीर रियासत जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल है, जिसमें पानी है, पहाड़ है, टूरिज़म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, यानी दुनिया के सबसे अच्छे फल और दुनिया की सबसे अच्छी जो अजनास हैं जिनमें अखरोट, बादाम वगैरह आ जाते हैं, उसके अलावा ज़ाफ़रान वगैरह आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पैदा हो रही हैं, हमारी रियासत में पैदा हो रही हैं। और हम बात करेंगे आज थोड़ी सी आज़ाद खिते की जो इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी है और इस पे सबसे ज़्यादा कसूर भी हमारे रियासती बाशिंदों का ही है। इसमें शायद आपको से बात अच्छी ना लगे, लेकिन वो लोग जो सबसे ज़्यादा वतन परस्त हैं, जो ख़ुद को पूरी रियासत का वो मालिक करार देते हैं, वही इसकी राह में रुकावट बन रहे हैं। दुनिया भर में आप देख ले, पिछला ज़माना जो था वो गुज़र गया, उसमें मुख्तलिफ तरजीहात थी, लेकिन इस वक्त जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, बिज़नेस जो हैं वो, कारोबार जो हैं वो शार्ट लिस्ट हो रहे हैं और जो कारोबार फैल रहे हैं वो नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो है दुनिया वो मुख्तलिफ जगहों पर कारोबार चल रहे हैं, फैल रहे हैं। आप देखते होंगे कि पहले होता था कि हम कोई भी कारोबार करने के लिए आपको फिज़िकली ज़रूरत होती थी उस चीज़ की। जैसे हम अगर ट्रांसपोर्ट का कारोबार ले लें तो टैक्सी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको टैक्सी या किसी बस वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आप फी ज़माना देखें कि एक आपने उबर नाम की एक कंपनी आई है जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उन्होंने अपनी कोई भी गाड़ी नहीं रखी हुई, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर, जिसमें मेरे ख्याल में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हुई है और उसकी बुनियाद पर वो पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी ट्रांसपोर्ट की बन चुकी है। उन्होंने फोर्ड को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है। फोर्ड जो है वो बाद ममालिक में उसके अपने जो दफातर है वो बंद हो रहे हैं और वो कंपनी जो है सिमटती जा रही है। ओपर ने उसको शिकस्त दे दी है और ओपर ने ये सारा कुछ 13 सालों में कमाया है। और आपके फोर्ड की अगर आप देखें तो वो 100 से भी ज़्यादा जो है ना 110-12 साल उनका जो है वो पीरियड है जिसमें उन्होंने जाकर ये अपना नाम कमाया था, एक हिस्ट्री बनाई थी। लेकिन ओबर ने आके उसको कुछ ही दिनों में जो है वो कुछ ही अरसे में उसको सबूताज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है और अब वो दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है। इस वक्त मेरा मौजू वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी रियासत के हवाले से बात करूँगा कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनका जो मसला है बेरोज़गारी है, तो वो कैसे ख़त्म हो सकता है। और उसमें हमारे रियासती लोग ही, ख़ास तौर पर वो लोग जो सबसे ज़्यादा वतन परस्त हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक पुराने ज़माने का एक बना हुआ था, हमारा कानून बना हुआ है डोगरा राज का, जिसमें कोई भी गैर रियासती शख्स जो है वो आके ज़मीन वगैरह नहीं ख़रीद सकता। बात यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, चलें कि इसमें बाद जगह वो तहफ़्ज़ात हो सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म ना किया जाए। लेकिन उसमें जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपको जगह बेशक ना वो ख़रीदे ना, लेकिन उसमें आपको लीज़ के कवानीन में थोड़ी सी कमी जो है वो उसमें थोड़ा सा नरमी लाई जाए, ताकि मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ हैं या जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं वो आके आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करें। जैसे जो मैंने इससे पहले कहा है कि रियासती लोग ही इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा इसके कसूरवार हैं। तो इसकी मिसाल आप ये देखें कि हमारे जितने भी लोग हैं, मुझ समेत, अगर किसी के पास थोड़ा सा भी पैसा आता है तो वो जाके पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जाके इन्वेस्ट करते हैं या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में जाके इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे जगह ले रहे हैं, कोठियाँ ले रहे हैं, दुकानें ले रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं। अच्छा ताकि यहाँ पर हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनका भी जो सबसे बड़ा बिज़नेस का ज़्यादा हिस्सा है, यानी ये कह लें कि 90-95% जो उनका हिस्सा है वो उन्होंने पाकिस्तान में कायम किया हुआ है। उनकी 13 कंपनियाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वहाँ पर खरबों का बिज़नेस कर रही हैं।
क्या वजह है कि हम लोग अपनी रियासत में सरमायाकारी नहीं करते, ना किसी को आने देते हैं। टूरिज़म के हवाले से अगर बात चले तो हमारे रावलाकोट, बाग और बाज़ मुजफ्फराबाद के लोग भी जो हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं। देखिए, अगर आप 50 साल के लिए कोई जगह किसी इंटरनेशनल कंपनी को या पाकिस्तान की किसी नेशनल कंपनी को दे देते हैं टूरिज़म के हवाले से, कि वो उसमें टूरिज़म कॉरिडोर बना के एक स्पेसिफिक एरिया जो है मुंतखब करके वहाँ पर उसमें वो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लेवल के जो है ना वो टूरिज़म को फ़रोग दे और लोग वहाँ पर बाहर से आएँ और हमें कीमती ज़रिए मुबादला हासिल हो, तो इसमें तो कोई अर्ज नहीं होना चाहिए। ऐसी पॉलिसियाँ बननी चाहिए और उसकी मुखालफत भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, फिर उन्हें ये चाहिए कि वतन परस्ती तो ये है कि वो पाकिस्तान से अपना सारा जो सरमाया उन्होंने वहाँ पे लगाया वो उसको समेटें और समेटने के बाद आज़ाद कश्मीर में आकर इन चीज़ों को करें। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ना ही आप किसी गैर रियासती को जगह खरीदने दें और ना ही किसी गैर रियासती को आप लोग जगह लीज पर दें। तो फिर आप आगे आइए, आपसे गुजारिश है कि आप पास ऐसे जैसे तोली पीर है, पीर चनासी है, वादी नीलम है, लीपा वैली है, उसके अलावा भी हमारे पास ऐसे बेशुमार पॉइंट्स हैं जहाँ पर बेशुमार जो है ना वो टूरिस्ट आ सकते हैं और हम वहाँ से लाखों रुपए का ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास देखें, ठीक है, आप इस पे मुखालफत करें कि पाकिस्तान ने जिस तरह यहाँ पे मंगला डैम के किनारे जो डैम बनाकर बिजली पैदा कर रहे थे, इस तरह हम दोबारा उनको इजाज़त नहीं देते। तो फिर आइए आप खुद जो है 2-2, 4-4, 10-10 बंदे पार्टनरशिप कर लें मिल के, या ऐसे भी हमारे लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनको आप ऐसी सहूलतें दें, हुकूमत हमारी ऐसी सहूलतें दें कि वो लोग यहाँ पर आकर सरमायाकारी करें, हाइड्रो पावर जनरेशन में जो है ना वो सरमायाकारी करें। यहाँ पे जो हमारे दरिया है, हमारा बहता पानी है, हमारे चश्मे हैं और इस तरह के मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना जो है यहाँ पर हाइड्रो पावर जनरेशन करें। जो बिजली हमारी ज़रूरत से, वैसे भी इस वक्त भी जितनी बिजली पैदा हो रही है हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जा रही है। हमारी टोटल इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो 400-450 मेगावाट हो गई होगी आबादी बढ़ने की वजह से। इससे पहले 385 मेगावाट हमारी ज़रूरत थी। तो अगर हमारे पास ज़्यादा वाफर मिकदार में बिजली पैदा हो जाए तो हम पाकिस्तान की कंपनियों को, पाकिस्तान के वापटा को बेच सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ा कीमती सरमाया है वो पानी है, और पानी में आपको पता है कि हमारे अक्सर बेशतर इलाके जो रावलाकोट, बाग, वादी लीपा, उसके बाद वादी नीलम वगैरह ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर हम ट्राउट फिश फार्मिंग जो हम कर सकते हैं। इस वक्त जो मिनिमम रेट है होल सेल का, अगर रेट की बात करें तो वो ट्राउट फिश का 3000 रुपये फ़ी kg है। तो अगर हम लोग हुकूमती सरपरस्ती में हुकूमत सरपरस्ती करें और सरमाकार जो है वो सरमाकारी करें तो ट्राउट फिश फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ से ट्राउट को अफजाइश नस्ल करके उनको पैदा करके तो पूरी दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, और उससे भी हमारे नौजवानों को जो है वो ज़रिए मुबादला, कीमती ज़रिए मुबादला मिलेगा। और हमारे जो नौजवान इस वक्त भाग कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, डंकी लगा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर रहते हुए बाइज़्ज़त रोज़गार मैसर आ सकता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने दोस्तों से कि देखें, दुबई को आप देख लें, सिंगापुर को देख लें, आप हांगकांग को देख लें, दुनिया के किसी भी ऐसे मुल्क को देख लें जहाँ पर आप जहाँ पर तरक्की हुई है वहाँ पर ये इस तरह के कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। लोगों को आने दें, वो सरमाकारी करें। अगर वो नहीं करते तो फिर आप मुहब्ब वतन बने। अगर आपको एक पेंसिल भी खरीदनी है तो वो कोशिश करें आपके वो अपने आज़ाद कश्मीर में बनी हुई हो और उसी यानी अपनी ही धरती की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें ताकि हम अपने लोगों को रोज़गार दे सकें, हमारे नौजवान जो है रोज़गार हासिल कर सकें। तो मैं हुकूमत PTI की इस वक्त हुकूमत है सरदार तनवीर रियाज साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है आप खुद भी मिसाल बने, मॉडल बने अपने इलाके में, बाग में, आगे पीछे जो टूरिज़म के हवाले से अच्छी साइट्स हैं उन पर जो है वो टूरिस्ट प्लेस बनाएं और पार्क वगैरह और इस तरह के जो है ना वो चेयर लिफ्ट्स वगैरह लगाएं। ये थोड़े से महंगे प्रोजेक्ट्स हैं चेयर लिफ्ट्स वगैरह के, तो वो आप जैसे सरमाकार ही लगा सकते हैं। और लोगों को जो ऐसे लोग मौजूद हैं उनको जो है ना वो कायल करें, उनको यहाँ पर लेके आएँ, उनको वो जगह दिखाएँ। यकीन कीजिए कि मैंने वादी नीलम, वादी लीपा और ये बाकी तकरीबन आज़ाद कश्मीर का सारा चप्पा चप्पा देखा हुआ। हर तरफ हमारे इफ्तिखाराबाद से लेके यानी बिम्बर से लेके
हमारे पास लीपा तक जो है ना ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर फ़िश फार्मिंग भी हो सकती है, टूरिज़्म को भी हम फ़रोग दे सकते हैं और इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं हमारे जंगलात हैं जिनको हम वैल्यू एडिशन के ज़रिए और ज़्यादा उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आजकल एक मशीनें आ रही हैं जिनसे वो पैलेट्स, छोटे छोटे पैलेट्स बनते हैं। अगर वो मशीनें इतनी महंगी भी नहीं हैं और अगर हुकूमती सरपरस्ती में वो मशीनें ख़रीद कर मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाई जाएँ तो हमारे दरख्तों का जो वेस्ट होता है, ख़ास तौर पर हमारी जो दरख्त चीड़ है, इसका वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसके पत्ते जो नीचे गिरते रहते हैं, उन पत्तों को जमा करवा के उनसे अगर पैलेट्स बनाकर हम और बाद में उनसे राड भी बन जाते हैं कोयल की तरह के, तो अगर वो कोयले जैसे थोड़े बड़े बड़े राड बन सकते हैं, अगर वो बना के हम सेल करें तो यकीन करें कि हमारे जंगलात में आग भी नहीं लगेगी। और इस पे लाजमी हमारी गवर्नमेंट को जो है इस पे ज़रूर गौर करनी चाहिए। हुकूमत जो है वो हुकूमतें लोगों को सहूलियात देने के लिए होती हैं। अगर पैलेट्स बनाने वाली मशीनें फिल वक्त ही वो क्योंकि इतनी महंगी नहीं है, वो मेरे ख्याल में 30,000 से स्टार्ट होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 लाख तक जाती हैं, तो वो मशीनें लेकर अगर उसी पैमाने पर लगाई जाए, मुख्तलिफ जगहों पर लगाई जाए और नौजवानों को ये टास्क दिया जाए कि वो पत्ते जमा करके बोरियों में भर के लेके आएंगे, उनको मुनासिब मुआवजा दिया जाए। गरीब लोग जो हमारे पहाड़ों में रह रहे हैं वो भी जो लकड़ियाँ काटते थे वो लकड़ियाँ काटना छोड़ देंगे और वो वेस्ट जमा करके उसको बोरियों में भर के उन मकामात तक पहुँचाएँगे और यहाँ से वो पैलेट्स बनाकर हम एक तो अपनी ईंधन की कमी को भी पूरा कर सकते हैं और पूरी जो हमारी मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे हमारे मैरिज हॉल्स वगैरह है उनके लिए उनको आग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो बाद थर्मल पावर होते हैं वहाँ पे भी ये ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आग का यानी भट्टियाँ होती हैं वहाँ पे भी ये पैलेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इस हवाले से मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि इस पे आप गौर करें और इस तरह की जो मनसूबे शुरू करें ताकि लोग नौजवानों में जो बेरोज़गारी है ये ख़त्म हो। ज़रूरी नहीं है हमने सबको जो है पढ़ा लिखा कर कोई वकील बनाना है या उनके लिए सरकारी महकमों में नौकरियां देनी है। प्राइवेट सेक्टर में भी हुकूमत की पार्टनरशिप के साथ प्राइवेट सेक्टर में एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और बाब इख्तियार जो इस बात पे गौर करेंगे तो ये आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए लीज़ का जो है लीज़ के कवानीन में थोड़ी सी कमी लाएं, नहीं तो अपने लोगों को तैयार करें कि वो इस आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करें ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल सके। देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मौज़ूआत पे हम दोबारा बात करेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।